दोस्तों, शायद आपके साथ भी ऐसा होता हो कि सुबह उठते ही सबसे पहला तनाव कि पैसों को लेकर कि अब तो अंत महीने का हो रहा है। अब तो पैसे है ही नहीं, बैंक बैलेंस बहुत ही कम है, क्या होगा? ऐसी ही चिंताएं आने लगती है। हम हर महीने जी तोड़ मेहनत करते हैं, अपनी छोटी छोटी खुशियों को मारते भी है, लेकिन फिर भी वही पुरानी लाचारी सामने आ जाती है। खाली जेब सामने आकर खड़ी हो जाती है दोस्तों। फिर हम पूरी जिंदगी इसी धोखे में बिता देते हैं कि हमारी असली समस्या हमारी कम सैलरी का होना ही है। लेकिन दोस्तों, यह एक सच्चाई है कि इस दुनिया में पैसों की, मौकों की या दौलत की कोई कमी नहीं है। असल समस्या वह डरी हुई सोच है जो हमें बचपन से ही हमारे दिमाग में बैठी हुई है। हम जो बचपन से ही सुनते आ रहे हैं और जो हमें वही का वही रोके हुए अब तक है। दोस्तों, अक्सर हम यही अपने घरों में देखते आए हैं कि महीने के अंत तक कुछ खामोशी सी हो जाती है पैसों को लेकर। पहली तारीख को जब तनख्वाह आती है तो लगता है कि इस बार सब कुछ संभल जाएगा, लेकिन जब बिजली का बिल आ जाता है, राशन की पर्ची आ जाती है, बच्चों की फी देनी होती है या ईएमआई भरना होता है, बहुत से ऐसे खर्च होते हैं जिसका हिसाब चुकाना पड़ता है और हिसाब चुकाते समय हाथ फिर से खाली हो जाता है। हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि काश मेरी आमदनी 25,000 से 50,000 या 1 लाख हो जाएगी तो जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन अपने आसपास कहीं जरूर देखिएगा कि जिनकी सैलरी आपसे 2 गुनी है, 4 गुनी है, उनके साथ भी ऐसा ही होता है कि महीने के अंत तक वो भी परेशान हो जाते हैं, सिर पकड़कर बैठ जाते हैं कि पैसे तो है ही नहीं। इसका यही मतलब है साफ साफ कि दिक्कत पैसों की कमी में नहीं है, बल्कि उस सोच की है जिसके साथ हम अब तक बड़े होते हुए आए हैं। बचपन से हमने भी सुना है कि हमारे घरों में पैसों को लेकर अक्सर ये बात कही जाती थी कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, और ये कहावत के तौर पर भी अक्सर सुनी जाती है। किसी को कुछ टोंट मारना हो तब भी यही बात कही जाती है कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। लेकिन हमें किसी ने भी यह नहीं सिखाया कि चादर को बड़ा हम कैसे कर सकते हैं। हमने हमेशा यही सुना है कि पैसे बुरे वक्त के लिए बचा कर रखा करो, ये समय पर काम आएंगे। जब आप 24 घंटे दिमाग में बुरे वक्त का डर लेकर पैसे बचा बचा कर रखते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, वह पैसा किसी न किसी बीमारी पर खर्च होगा। गाड़ी खराब हुई तब खर्च हो जाएगा, नुकसान के रूप में ही बाहर निकलता है वो पैसा, क्योंकि हमारी वो माइंड सेट बन जाती है, क्योंकि आपकी पूरी नीयत उसी डर पर टिकी रहती है। जब भी घर में कोई नया सामान लेने की बात होती है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? यही कि अरे ये तो बहुत ही महंगा है, हमारी बस का ये नहीं है। जैसे ही आप यह वाक्य बोलते हैं तब आपका दिमाग सोचना और नए रास्ते को ढूंढना बंद कर देता है। और इसके विपरीत ही अगर आप खुद से यह पूछना शुरू करें कि मैं इसे हासिल करने के काबिल कैसे बन सकता हूँ, मैं कौन सी स्किल सीख सकता हूँ कि मैं अपनी जरूरतों को पूरा कर सकूं, तो दिमाग रास्ते को ढूंढता है, काम और नए विचार को ढूंढने में लग जाता है। दोस्तों, पैसे को लेकर अपना नजरिया आज से ही बदलना शुरू कर दीजिएगा। जब भी आप राशन वाले को पैसे दे, बिजली की बिल भरे, तो मन में डर या चिढ़न लेकर नहीं भरे। पछतावे के बजाय आप मन में यह सोचिएगा कि ऊपर वाले का शुक्र है कि मेरे पास इस सुविधा को
भुगतान करने की क्षमता है। जब भी आप पैसों का लेन देन करें और मजबूरी के बजाय आप सुकून और कृतज्ञता के साथ लेन देन किया करें, आपकी आर्थिक ऊर्जा बदलने लगेगी दोस्तों। आप ये सोचकर करें कि ये पैसा मुझे हर ऐसो आराम दे रहा है, हमारे भोजन में लग रहा है, रहन सहन में लग रहा है, सुख सुविधाओं में लग रहा है, और ये पैसा जिसे मैं दे रहा हूँ उसके भी काम आने वाला है। इस तरह से दोस्तों अगर आप देंगे तो आपका मन बहुत ही सुकून भरा होगा, शांति देगा मन आपको दोस्तों। क्योंकि इस पैसे की एनर्जी को आप जितना हाई करेंगे, ये पैसा उतना ही आपकी ओर आता जाएगा। यदि आप अपने पैसों को ब्लेसिंग्स के रूप में देखते हैं, आशीर्वाद के रूप में देखते हैं, तो कमेंट में लिखिएगा मनी ब्लेसिंग्स। क्योंकि जिस चीज की आप शुरुआत लिख कर कर देते हैं तो सचमुच वो हकीकत बन जाती है। मिलते हैं दोस्तों अगली एक ऐसे ही सकारात्मक सोच के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।